अले बरन आप देख रहे हैं जामिया वाला, और जामिया वाली इस वक्त मौजूद है बिहार के चंपारण नकड़ियागंज ब्लॉक के नौतनवा प्रखंड के बैरिया गांव में। जैसे कि मेरे पीछे आप जो पोस्टर देख रहे हैं, नौजवान कमेटी बैरिया गांव का है, वार्ड नंबर 7 का। तो बड़ी एक तरह से लोग एक तरह से जागरूक हो रहे हैं, ख़ास तौर पर जिस तरह से बैरिया गाँव में लगभग 1986 का जो पुल है, एक अधूरा सा पुल है, वो बन नहीं पाई है। और नौजवान यहाँ के जो कमेटी बनाए हैं अब एक तरह से सोच रहे हैं, तमाम सरकारी महकमे से कोशिश करने के बावजूद भी वो पुल नहीं बन रही है, तो ऊपर उस पर चचरी का पुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक थोड़ा सा पाया देकर पुल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ओवरऑल नौजवान कमेटी के यहाँ पर अध्यक्ष भी लोग हैं, मुखिया जी भी हैं यहाँ पर नौतनवा पंचायत के। तो ओवरऑल आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ओवरऑल कितने दिनों से ये परेशानी, कितने सालों से परेशानी हो रही है आप लोगों को? पुल जो कि उस पार कब्रिस्तान भी है, शमशान घाट भी है, ब्रह्म स्थान भी है, स्कूल भी है, तो बताएं कुछ। ये 1986 में सैलाब आया जिसमें ये पुल गिर गया, और उस वक्त से हम लोग बहुत कोशिश किए, विधायक लोग के पास, एमपी लोगों के पास, हर जगह दरख्वास्त दिए और सब लोगों से यही गुहार लगाया कि हम लोगों को पुल बना दिया जाए। उस पार शमशान घाट है, कब्रिस्तान भी है और ब्रह्म स्थान भी है। इधर से 3 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ता है। अब सोच रहे हैं कि अब जब सरकार हमारी आवाज़ नहीं सुन रही है तो अपने तरफ से चचरा का पुल बना करके उससे हम लोग उस पार जाएंगे, अपना काम चलाएंगे। ओके, तो तमाम ये नौजवान हैं, जुमा की नमाज के बाद ये ठीक वो उस पुल जो आधा अधूरा है वहाँ पर लेकर जाएंगे। मुझे ओवरऑल मुखिया जी हैं जो कि नौतन पंचायत के मुखिया, नौतनवा पंचायत के मुखिया जी हैं। ओवरऑल क्या कहेंगे, कितना मुश्किल होता है वो पुल को लेकर? बहुत मुश्किल होता है। दोनों साइड में स्कूल है नहर से, और गांव भी है, कब्रिस्तान भी है, शमशान घाट भी है, ब्रह्म स्थान भी है। लगभग इस 7 नंबर वार्ड में 900 वोटर है। सभी आदमियों को खेती बाड़ी उसी पार है, सब लोग को जाने में परेशानी होता है, 3 किलोमीटर फिर जाना पड़ता है। तो ओके, तो आप मुझे वहाँ ले चलें, एग्जैक्ट जो लोकेशन है वहाँ पर चलते हैं। आ गए हम उस पुल पर जहाँ पर आधा अधूरा काम कर 1986 से एक तरह से कनेक्टिविटी जो होता है गांव को जोड़ता है। पुराना नहर है जो कि वाल्मीकि नगर से ये नहर आती हुई है और सीधे सिकटा मायनाटाट की तरफ जाती है। और यहाँ पर देखिए ग्रामीणों को कितना परेशानी होता है, तो आप बजाते खुद अपनी निगाहों से देख सकते हैं। और ये देखिए ये देखिए पुल का जो है, एक तरह से 1986 में ये पुल बनी हुई थी, एक तरह से पाया इसका लगाया गया था, लेकिन इसके ऊपर ढाला नहीं गया है। काफ़ी दिक्कत होती है लोगों से। मुझे फ़ोन करके बताया कि हम लोगों को उस पार नहर के पास उस पार जाना होता है, तो 2 किलोमीटर रास्ता दूसरे रास्ते की तरफ से जाते हैं। तो ये नज़ारा आप देख सकते हैं, कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ओवरऑल थोड़ा सा यहाँ पर और भी लोग से बात करते हैं, थोड़ा हटिए, थोड़ा दिखाइए। तो मुखिया जी थोड़ा आप भी बताएं, आप सीधे मुझे पुल की तरफ लाए हैं, क्या दिक्कत होती है, क्या मतलब आश्वासन प्रशासन देती है बनाने का, प्रतिनिधि भी आते हैं? जी, सन 1986 से लेकर के अभी तक जितने भी हमारे एमपी और विधायक होते हैं और आते हैं, देख करके चले जाते हैं। और हम लोग पता ना कितना हमारे बुजुर्ग लोग या हम लोग एप्लीकेशन और दरखास्त देते हैं, कोई सुनवाई नहीं होता है। सरकार से, प्रशासन से हमें ये निवेदन है और कहना है, दरखास्त है कि पुल जल्द से जल्द बनाया जाए। उस पार भी स्कूल है, इस पार भी है। बच्चों लोग को पढ़ने के लिए 3 किलोमीटर फिर आना जाना पड़ता है। कब्रिस्तान भी है उसी पार में, और ब्रह्मस्थान भी है। हिंदू भाइयों लोग की शमशान घाट भी है। बहुत सारे सामना करना पड़ता है मुश्किलों की। अच्छा, जैसे कि विधानसभा होता है, लोकसभा चुनाव होता है, तो एक तरह से कैंडिडेट्स लोग आते हैं, तो क्या आश्वासन देते हैं? सभी लोग आते हैं, गांव के लोग बोलते हैं तो कहते हैं कि बन जाएगा, हमारी सरकार बनेगी तो हम जीतेंगे। तो उसके बाद कोई सुनता नहीं है, ध्यान नहीं देता है। और बाकी हमारे आलम साहब है, मास्टर है यहाँ का, वो कुछ बोलना चाहते हैं, बोलेंगे हमारे। अच्छा, बताएं सर, आपको जैसे स्कूली बच्चे हैं जो कि स्कूल में जाते हैं, एक तरह से दूसरे रास्ते की तरफ से जाते हैं, उससे काफ़ी मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं, कैसे मतलब बनवाने के लिए बनवाने के लिए बनना चाहिए सरकार से। हम आप कहेंगे कि सरकार इसको जल्द से जल्द काम कराए, इस पुल का। अच्छा, जल्द से जल्द। तो क्या मतलब कि उस पार नहर, उस पार क्या क्या मतलब कि स्कूल्स है, धार्मिक जगह क्या है? कब्रिस्तान है, ईदगाह है, हमारा ब्रह्म स्थान है,
शमशान घाट है, बहुत दिक्कत होती है। उधर लोग भी है, बस्ती है उधर। अब बस्तियां भी हैं सर, कुछ लोग ऐसे हैं इधर कि उन लोगों का घर इधर भी है, वास वास उधर भी है, तो फिर उन लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। और इसी के चलते ये 1984 में शुरू हुआ सर। 1986 में जो उत्तर बिहार में प्रलयकारी बाढ़ है उसी में ध्वस्त हो गया है। उसके बाद से हम लोगों ने हर चुनाव के मौके पर, चाहे नरसिंह बैठा हूँ, महेंद्र बैठा हूँ, बैनाथ कुशवाहा हो, ये रश्मि वर्मा हो, सतीश चंद्र दुबे हो, एक जिस्ता कहिए तो कागज़ हम लोगों का ख़त्म हो गया है लिखते लिखते। सब लोग आश्वासन देते हैं लेकिन उस पर खरा कोई नहीं उतरता। और परेशानियाँ इतनी हैं कि जैसे मुखिया जी ने बताया कि हमारे उधर श्मशान भी है, कब्रिस्तान भी है, ईदगाह भी है, ब्रह्मस्थान भी है, बहुत से स्कूल भी हैं, बच्चों को भी परेशानी होती है। और सबसे मुख्य कारण ये है सर कि अभी तक ये पुल के न होने के चलते ये गांव, ये छोटी सी और गरीब बस्ती मुख्य सड़क से नहीं जुड़ पाई है। बरसात के दिनों में ये टापू बन जाता है। आप आए होइएगा, देखे होइएगा, कच्ची सड़क है चारों तरफ, गन्ना वन्ना की खेती होती है सर, और गन्ना ले जाने में भी हम लोग को काफ़ी परेशानी होती है। तो इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि इस दलित और दबी कुची गरीब लोगों के सुविधा के लिए इस पुल को अविलंब निर्माण कराया जाए। तो बताया जा रहा है कि 1986 से इसी तरह पड़ा हुआ है, मतलब पुल पूरा आधा अधूरा बना हुआ है, सिर्फ पाया है उस, वो भी अब डैमेज हो गया है। जी जी, 1984 में इसका निर्माण शुरू हुआ, डेक स्लेब इसका नहीं ढला गया, और 1986 में इसकी घटिया किस्म का काम भी हुआ था सर इसका। और यहीं के सामने उस समय वो तटबंध टूटा और ये ध्वस्त हो गया है इसका पाया। और भी लोग कुछ बात करना चाहेंगे आए यहाँ पर। देखिए तमाम यहाँ के लोग हैं जो बैरिया गांव के हैं, और एक तरह से ओवरऑल क्या मतलब कि ये पुल के न होने की वजह से क्या मुश्किल आती है सामने आप लोग की? पुल के जो है न होने से काफ़ी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो हमारा बस्ती है इसका रास्ता जो है चारों तरफ से मतलब बरसात के दिनों में जो है बंद हो जाता है, और हम लोग जो है जनाजा लेकर जो है 2 किलोमीटर दूर से घूम कर जाते हैं। और यहाँ पे चूँकि हमारे गांव का हर एक चीज़, ईदगाह, कब्रिस्तान, शमशान घाट, ब्रह्मस्थान सभी जो है उसी पार में है, और यहाँ के जो बाशिंदे हैं उनकी खेती बाड़ी का भी अक्सर कारोबार उधर ही होता है। तो इसके को लेकर काफ़ी जो है कठिनाई और परेशानियाँ हैं। और हमारे जो बुज़ुर्ग यहाँ पे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि काफ़ी जो है इन्होंने जिद्दोजहद की, ठीक है, विधायक MP के पास भी गए, नहर विभाग को भी इन्होंने खत लिखा, लेकिन मदद की गुहार लगाई चारों तरफ, लेकिन कहीं से जो है मदद नहीं मिली, जिसके कारण जो है बहुत परेशानियां हुई और आज भी हो रही है। इसलिए यहाँ की जो अभी जो आपने देखा नौजवान कमेटी, एक कमेटी है, उसके जो लगभग 10 मेंबरान भी हैं, तो उन लोगों ने सभी ने मिलकर जो है आपको आज बुलाया है। और सभी जो है नौजवान कमेटी के लोग बेदार हैं, नौजवान यहाँ का बेदार है, वो चाह रही है कि किसी तरीके से आप चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को जो है संसद तक पहुंचाए। हमारी बात जो है लोकसभा में हो, विधानसभा में हो, और जो है हमारी परेशानी सबके सामने आवे, और इसका जो है कोई ना कोई हल जो है निकल कर सामने आवे। इसलिए हम सभी चाहते हैं कि इस मामले को लोकसभा तक पहुंचाया जाए। और देखिए तमाम बुजुर्ग हैं, आप लोगों को एक तरह से बहुत दिक्कत होता होगा। बहुत दिक्कत। ये छोटी सी बस्ती है, गरीब लोगों की बस्ती है, खेती करते हैं, उस पार है ये, और सड़क, ये नहर का जो बैंक है ये भी कच्चा है, जाने आने में काफ़ी दुश्वारी होती है। और हर गार्जियन के 2-4 बच्चे हैं, इनको स्कूल उसी पार में है, लेकर के जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। हमेशा गार्जियन साथ के साथ अभिभावक वहाँ लेकर के जाते हैं और स्कूल से फिर लेकर के आते हैं। और बहुत से लोगों की खेती वहाँ है, जो कभी कभी ऐसा भी मौका आता है कि नहर को पार कर करके तब जाते हैं, भरी हुई नहर को पार करके उस पार जाते हैं। काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कभी ऐसा होता है सर कि चंदा उंदा करके हम लोग 10,000 20,000 का इस पर चचरी का पुल बनाते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में उधर बहुत सी नदियां इसको क्रॉस की हैं, इस त्रिवेणी कैनाल को, इसका तटबंध टूटता है और उसमें घुस जाता है। तो कई बार 2 बार 4 बार 10 बार हम लोगों का चचरी का पुल ही बह गया। और बार बार उतना गरीब बस्ती उतना सक्षम नहीं है कि हर साल 15,000 20,000 रुपया खर्च करे। तो इसीलिए इसकी ज़रूरत है। आप अपने चैनल के माध्यम से ज़रा सरकार तक हमारी आवाज़ों को पहुंचाइए।
ओके, तो क्या मतलब कि और भी कोई बात करना चाहे तो तमाम चीज़ें आइए यहाँ पर इमाम साहब जो हैं ओवरऑल आगे के क्या आप लोग का प्रोसेस है, आप क्या एप्लीकेशन फिर से लिखना चाहेंगे पर जो जनप्रतिनिधि हैं? 1984 में इसका निर्माण हुआ था, 1986 में इसको पाया निकाला गया था। उसी समय यहाँ बाढ़ आया, टूट गया पुल, जो है पाया जो है ध्वस्त हो गया। उस समय से जो परेशानी होती है हम लोग का, बरसात का मौसम आता है तो हमको जनाजा जब निकलता है तो यहाँ से 2 किलोमीटर पश्चिम जाना पड़ता है, वहाँ से फिर 2 किलोमीटर पूर्व आ करके नहर उस पार में जाते हैं जनाजा लेकर के। कब्रिस्तान भी है, शमशान घाट भी है, मरम स्थान भी है। हमारे यहाँ स्कूल है, स्कूल आने जाने में परेशानी होती है, दिक्कत को। यहाँ से करीब सांसद तक ले करके, यहाँ प्रखंड से लेकर के जिला में कितना बार हमको एप्लीकेशन लिखते हम लोग परेशान हो गए, थक गए। आज तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। ओके, आप जब चुनाव आता है तो कोई एमपी विधायक आते हैं, हम लोग आश्वासन देकर के चले जाते हैं। जब चुनाव खत्म हुआ उसके बाद से फिर एक चुनावी पीरियड में आते हैं, वहाँ के जब समाधान हम लोग कहते हैं। आप मुखिया जी, आप खुद नौतनवा पंचायत के मुखिया जी हैं, ओवरऑल क्या प्रोसेस करेंगे आगे? कुछ एप्लीकेशन देना होगा? हाँ, अगर इस पुल के बारे में जितने भी हमारे गांव के भाई लोग बोले हैं, बुजुर्ग लोग, ऐसे और अगर इसके बारे में अगर सुनवाई नहीं की जाती है तो इसके लिए हम लोग जन आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार है और करते रहेंगे, और इस चीज़ को सरकार ध्यान दें और जल्द से जल्द बनवा दें। ओके, तो तमाम यहाँ पर एक मुखिया जी थे वो कह रहे हैं कि जन आंदोलन करेंगे अगर ये जो पुल है ना बने तो। देखिए किस तरह से ये ढहा हुआ है, एक तरह से काफ़ी गड़बड़ सा हो गया, पूरा ढह गया है और तमाम ग्रामीण जो हैं उनको परेशानी होता है। तो इमाम साहब हैं इस गांव के, बैरिया गांव के। ओवरऑल इमाम साहब क्या दिक्कत होती है, थोड़ा बताएं। दिक्कत तो बहुत होती है सर। अब उस पार हम लोग जाते हैं अपना ईदगाह में, कभी ऐसा भी होता है कि कब्रिस्तान भी है, मैयत जब हो जाती है रमज़ान और बारिश का मौसम जब आता है तो मैयत ले करके जाने में दिक्कत हो जाती है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार जो है जल्द से इस पर सुनवाई करे, कुछ इस पर काम करे और हमारा पुल बनवाए। अगर पुल नहीं बनवाती है, सरकार नहीं बनवाती है, तो यहाँ से लेकर के पटना तक हम लोग लड़ेंगे। और जिस तरीके से और उधर भी जो पुल है वो भी टूटने लगा है, उस पर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ये तो खत्म हो गया, कुछ जाने वाला भी है वो भी अब टूट रहा है, उसको भी कैसे ही काम चलाया जा रहा है। ओके, बड़े बुजुर्ग लोग भी हैं, क्या कहेंगे दादा, क्या चाहते हैं? पुल बन जाए तो पुल ना बने तो कहेंगे जिंदगी पार रही, उस पार जाए में दिक्कत होला, बहुत दिक्कत। कहाँ नाम अपने? हमारा नाम राजदी बैठा है। अच्छा बैठा दादा, उधर भी ये बताया जा रहा है कि ब्रह्म स्थान है, शमशान घाट भी है, तो दिक्कत होता होगा घूम घर जाना? हाँ, बोलता नहीं हूँ। ओह पार में स्थान भी बा, 2 कट्ठा 4 कट्ठा जमीन भी हमनी के बा, घोटा गाड़ी बा, आसमान बा, ब्रह्म स्थान बा, ईदगाह बा, हमारा मुसलमान भाई लोग के जिनमें कब्र माटी दियाला, ये सब हेल के हमनी के कम से कम 2 माइल जमीन जाइला तो घूम के लेके मुर्दा घाट वहाँ लेके जाता था। अब भादों के महीना में वो पुल जो ऐसा का हो जाता कि हलाल मुश्किल हो जाता। अब वो भी पुल एक तरह से टूटा हुआ है। तो सबसे परेशानी हमनी के बा, हमनी के यहाँ तक ले दौड़ गई निशान कि कहाँ के दोमन बहना कुशवाहा वहाँ तक ले हमनी के आदमी गई, वो भी कह के इनकार हो गई। महेंद्र भी अपने के तो बहुत बुजुर्ग बानी, अपने के समय तो बनल हो 1984-86 में। हाँ, तो अभी तक मतलब उस पर एक तरह से ढलाई नहीं है ना, ढलल ना, पाया निकलल। हाँ। 86 में जबकि बड़का आंदोलन बाढ़ जब आयल यही पर तूर के बोहर गए, हमनी के 2 पाया वही 10 तो वो साल ढलाई वाला रहे कि आगे चल के अब थोड़ी दिन के बाद ढलाई, तो भादों में महीना में बाढ़ आई हो गई। ऐसे हमने का बहुत परेशानी भई। ओके, तो देखिए जे भी विधायक होता है, एमपी होता है तो कहत ए हाला का है, जे भी आवता लोग तो कहते लोग कि हाँ हमारे साथ दल हो तो नहीं का हम जीत जाए में काम, खाली आश्वासन देता लोग। हाँ, झूठा आश्वासन, खाली हमनी के विश्वास दे के विश्वासघाती होता है कि हर साल हमनी का नुकसान होता है। अपने तो दोनों जना बहुत ही मतलब बुजुर्ग हो गए बानी आए, तो अपने सब देखने हो गए बानी कि पुल मने नहीं बने तो दिक्कत हो रहा बा, बहुत दिक्कत बा। हाँ, पुल अगर नहीं बन रहा है तो बहुत दिक्कत हम लोग को हो रहा है। वो पार स्कूल भी है, 2 को कब्रिस्तान भी है, श्मशान भी है और ईदगाह भी है। पश्चिम पुल बहुत दूर पर है, 2-2.5-3 किलोमीटर पर। बरसात में हम लोग को बहुत दिक्कत है, बच्चे कितने मर गए, जाने आने में बहुत दिक्कत है। बरसात के मौसम में बहुत सारे लोग खेती बाड़ी उधर ही है।
आप तहकीक कर लीजिए, कितने विधायक लोग आए लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया। कहते हैं लोग जो बन जाएगा लेकिन आज तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। नट डिपार्ट रक्सौल के एसी साहब भी इस पर ध्यान नहीं दिया। तो हम लोग अगर आप नहीं पुल बनवाते हैं तो हम लोग को बहुत परेशानी होगी, हमारे आइंदे आने वाले को बहुत परेशानी होगी। इस सड़क इस बस्ती में जुड़ नहीं सका है पुल की वजह से। 86 में पुल निकला हुआ था, पाया कंप्लीट हो गया था, ढलाई इस पर से बाकी था। जब तक 86 के बाढ़ में नहर भी टूट गया, पूरे 1.5 किलोमीटर पश्चिम भी टूट गया, तो वहाँ से तोड़ते तोड़ते मिट्टी यहाँ तक ले आ गया, सारा पाया गिर गया। 5 फीट नीचे से पाया निकला हुआ। दोनों धर्मों के धर्म स्थान जो शमशान घाट उधर ही है, वही पर है। जे बात तो वही पर बा, जे भी बात वो पर अगर विश्वास हमने के इतना नुकसानी बा कि जितना परेशानी ये पुल के चलते हमने के बा उतना परेशानी बूझी की दूसरे कौन बात के नहीं है। हाँ, हमने के भादों के महीना में बूझी की एगो टप्पू में बानी सन बोहरे के मुश्किल बा। तो हम कहब कि हम ये कहब कि जे एकरा पर ध्यान दिया जाए ये पुल के। ओके, और तमाम जो स्कूल्स के मास्टर्स वगैरह अभी थोड़ा यहाँ नीचे आए, और बैरिया स्कूल के सरकारी स्कूल के मास्टर्स हैं, और क्या कहेंगे, बहुत दिक्कत होता है। हाँ, बच्चे जो उस पार भी बच्चे हैं, बच्चों का आने जाने में 2 किलोमीटर का वो जो रनिंग करके आना पड़ता है। और ये पानी जब ज़्यादा होता है उसको डूबने उबने का भी खतरा रहता है। और पढ़ाई जो है हर सीजन में होती है, ये नहीं कि इस समय होगी और भादों में नहीं होगी। तो और यहाँ के लोगों के जो है खेती बाड़ी उधर ही है, ब्रह्म स्थान भी है वहाँ पे, कब्रिस्तान भी है और ईदगाह भी है, और उधर ही खेती बाड़ी है। और लोगों को यहाँ से जो है 2 किलोमीटर पश्चिम और जा करके और फिर करके वापस वहाँ पर जाना पड़ता है। इसलिए इसको जो है सरकार इस पर ध्यान दे, और सब चारों तरफ से थक गए हैं और फिर चाहते हैं कि हम जो है हमारी जो आवाज़ जो है लोकसभा विधानसभा हर जगह तक जाए और मेरे ऊपर ध्यान दिया जाए कि इसको इंस्पेक्शन किया जाए ताकि हमारा काम हो और सब लोग जो है इससे निजात पाए। बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम जो कि नौतनवा पंचायत के बैरिया गांव के ग्रामीण हैं, जो कि इनका पुल 1984-86 से नहीं बन पा रहा है, और आधा अधूरा पुल के होने की वजह से तमाम परेशानी आता है। ख़ास तौर पर बच्चे जो पढ़ने जाते हैं वो नहीं जा पाते हैं, ख़ास तौर पर बहुत ही अलग अलग जगहों से अलग अलग रास्ते से जाते हैं, उन्हें दुर्घटना होने की संभावना होती है, डूबने की भी संभावना होती है क्योंकि नहर में पानी होता है। तो ये है आधा अधूरा पुल जो कि 1984-86 से इसी तरह डैमेज हुआ है, और ग्रामीण काफ़ी एक तरह से कोशिश करते हैं, तमाम जनप्रतिनिधि आते हैं, उसके बावजूद भी आश्वासन देने के बावजूद भी ये पुल नहीं बन पाता है। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में मोहम्मद तस्लीम।